यह कहानी एक सुनसान गांव की है, जहां गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था। उस खंडहर को लोग काला भूत का निवास स्थान मानते थे। गांव के लोग उस खंडहर के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते थे। लोगों का मानना था कि खंडहर में काला भूत रहता है, जो बुरी आत्माओं का राजा है। उसकी उपस्थिति से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव में एक चोर रहता था, जो रात में चोरी करने का काम करता था। वह चतुर और चालाक था, लेकिन उसे किसी भी चीज का डर नहीं था, न ही काला भूत की कहानियों पर यकीन था। एक रात उसने गांव के सबसे अमीर आदमी के घर में चोरी करने का प्लान बनाया। वह आधी रात को घर में घुसा और कीमती गहने और पैसे चुराकर अपने थैले में भर लिए। जब चोरी सफल हो गई, तो चोर ने सोचा कि अगर वह गांव में रुकेगा तो पकड़ा जा सकता है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह खंडहर में जाकर कुछ समय के लिए छुप जाएगा। लोग उस जगह जाने से डरते थे, तो उसे यकीन था कि वहां कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। चोर ने खंडहर की ओर रुख किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, माहौल में अचानक बदलाव आ गया। आसमान में काले बादल घिर आए, ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। चोर ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और खंडहर के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। जैसे ही चोर ने बैठकर अपने चोरी के सामान को देखने की कोशिश की, तभी अचानक खंडहर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, दीवारों से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चोर ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक एक काला धुआं उसके सामने प्रकट हुआ और उस धुएं से काले कपड़ों में लिपटा एक डरावना भूत निकला। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे नुकीले नाखून चोर को कंपाने पर मजबूर कर रहे थे। भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, तूने यहां आकर बड़ी भूल की है। यहां जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। चोर ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन काला भूत ने अपनी डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, यहां माफी की कोई जगह नहीं है। जो चोरी करता है उसे उसकी सजा मिलती है। चोर अब पूरी तरह से डर के मारे कांप रहा था। उसकी हालत खराब हो गई थी और वह भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने खंडहर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढा, काला भूत ने अपने लंबे नाखूनों से उसे जकड़ लिया। भूत ने अपनी ताकत से उसे हवा में उठाया और जोर से दीवार पर पटक दिया। चोर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। इसके बाद काला भूत ने तांडव शुरू किया। उसके चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और खंडहर की दीवारें कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। चोर को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। काले भूत ने उसकी आत्मा को उसी खंडहर में कैद कर लिया और वह चोर वहीं गायब हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि खंडहर के पास चोर के कपड़े और चोरी का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन चोर का कोई अता पता नहीं था। तभी से गांव में और भी डर बढ़ गया और किसी ने उस खंडहर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे कर्म, खासकर चोरी, का परिणाम हमेशा भयावह होता है।